राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। भय सप्रेम विनीत अत सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयो सो पाए। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। फिर बड़ी नम्रता, संकोच, प्रेम तथा भक्ति युक्त दोनों भाइयों ने आकर गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाया और आज्ञा पाकर बैठ गए। निष्प्रवेश मुनि आयो सुदीना, सबाई संध्या बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुराने, रोचर रजनी जोग जाम सिराने। तब रात्रि होते देख मुनि ने आज्ञा दी कि सब संध्या बंदन कर लो। दोनों भाइयों ने संध्या बंदन किया और पुरानी इतिहास कथाएं कहते हुए सब सुंदर अर्धरात्रि व्यतीत हो गए। मुनि बार सायन कीने तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरो रोए लागी, करत विविध जप जोग वैरागी। तब विश्वामित्र अपने आसन पर जाकर सो रहे और दोनों भाई उनका पांव दबाने लगे। जिनको प्राप्त होने के लिए लोग विरक्त होकर अनेक प्रकार से जप योग किया करते हैं। ताए दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलो तत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुपत जाय शयन तब कीनी। उन दोनों भाइयों को प्रेम से ऐसा विवश कर दिया कि वे अपने गुरु के चरण कमलों को प्रेम सहित दबा रहे हैं। जब मुनि ने बारंबार आज्ञा दी तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। चापन चरण लखन और लाए, सबाय सप्रेम परम सच पाए। पौने पौने प्रभु कह शोभा ताता, पौड़े दरवर पद जलो जाता। फिर लक्ष्मण जी मन लगाकर प्रेम से श्री रामचंद्र जी का पांव दबाने लगे, परंतु भय से सकुचाने जाते थे। और जब प्रभु ने बारंबार कहा कि हे तात जाकर सो, तब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी जाकर सोए। सोमारे पवन सोते पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। उठे लखन ने जे विगत सुने, अरुण शिखा धुन कान। गुरु ते पहले ही जगत पत जागे, राम सुजान। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। उठे अच्छा जब प्रातः काल होने को आज्ञा आया तब अरुण शिखा मुर्गा की बोली कानों में पड़ते ही लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु विश्वामित्र जी से पहले ही सुजन श्री रामचंद्र जी भी जाग गए थे। सकल सोच कर जाए नाए, नेत निभाए मुनाए सिरो नाए। समय जाने गुरु आय सो पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। फिर सब लोग सोच आदि से निवृत्त हो जाकर स्नान किए और नित्य कर्म कर राम लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में आकर दंडवत किया। फिर समय जान गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई उनकी पूजा के लिए फूल लेने चले गए। भूप भागवर देखा जाए, जाए बसंत ऋतु रही लोभाए। लांगे बेटा पे मनोहर नाना, भरन भरन भर बैल बेताना। देखा तो राजा का यह श्रेष्ठ बगीचा निकट ही था कि जिसमें सर्वदा ही बसंत ऋतु शुभायाम हो रही थी और जिसमें वरण वरण की सुंदर लताएं, बेलों के सुंदर चंदोबे और मनोहर वृक्ष लगे हुए थे। नव पालव पाल सोमन सोआए, निज संपत्ति सोर रो खेला जाए। चाता के कोकिल कील चकोरा, कुंजत विहंग नटत कल मोरा। नए पल्लवों में फल फूल सुभाया में मानो अपनी संपत्ति से
कल्प वृक्ष को भी लज्जित करते हैं और जिन पर पपीहा, कोयल, तोते, चकोर और मोर नाचते हैं। मध्य भाग सर सोए सुहावा, मन सो पान विचित्र बनावा। बेमल से सलल सर से बहुरंग, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के मध्य भाग में सुंदर सरोवर भी था, जिसमें मणियों से जड़ी सीढ़ियाँ विचित्र बनी थी, जिसमें निर्मल जल था और अनेक रंगों के कमल खिले हुए थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सोमवार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। बाग तड़ाग बेलो के प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यो जो राम है सुख देत। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। इस प्रकार बाग और तालाब को देखकर भाई लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह बड़ा ही रमणीय और श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाला था। चन्हु चहुदय से चेताए पहुँचे मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ताए आवे सारो सीता ताए आए, गिरिजा पूजन जनन पठाए। जब श्री रामचंद्र जी चारों ओर मालियों से पूछ प्रसन्न मन से दल और फूल लेने लगे, उसी समय वहां सीता जी आ गईं, जिन्हें पार्वती जी की पूजा करने को माता ने भेजा था। संग सखी सब सुभंग सयाने, गावाए गीत मनोहर वाने। सर समीप गिरुजा ग्रह सोई, सोहा बरन न जाए देख मन मोहा। उनके साथ में सब सुंदर चतुर सखियां थीं, जो मनोहर वाणी में गीत गा रही थीं। सरोवर के पास पार्वती जी का मनमोहक मंदिर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंजन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अनक अनुरागा, निज अनुरूप सुभंग बर मांगा। तब सरोवर में सखियां सहित स्नान कर सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करके अपने युग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन भुलवाए। ताए दो बंद बेलो के जाई, प्रेम बेबस सीता पाए। उसमें सीता जी का हाथ छोड़कर एक सखी फुलबाड़ी देखने गई थी, जिसने वहां दोनों बंधुओं को जाकर देखा तो वह प्रेम से विशेष वशीभूत हो सीता जी के पास दौड़ी हुई आई। सोमवार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामु। तास दशा देखी सखन, पुलक गत जलो नैन। कहूँ कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन। सोमवार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामु। सखियों ने देखा कि उसकी दशा विचित्र है। सखी बड़ा पुलकायम हो रहा है, शरीर बड़ा पुलकायम हो रहा है और नेत्रों से जल बह रहा है। तब सब पूछने लगी कि हे सखी, अपने हर्ष का कारण कहो। देखन बाग कुंवर दोइयाए, बहे किशोर सब भांत सुहाए। श्याम गौर गम कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिन पानी। तब उसने कहा, दो राजकुमार फुलवारी देखने आए हैं, जिनकी किशोर अवस्था है और सब भांति से सुंदर है। उनके सामने गौरे रूप को मैं क्या कहूँ, क्योंकि वाणी को नेत्र नहीं, नेत्र को वाणी नहीं। सोने हार सी सब सखी सयानी, सिए ही अत अत कंठ जानी। एक कहे नृप सुतते आली, सोने जे मोने संग आए काले।
उनकी ऐसी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न हो गईं और सीता के हृदय में अधिक इच्छा हो गई। तब एक सखी कहती है, हे सखी, वे वही राजपुत्र हैं जो कल मुनि जी के साथ आए थे। जने निज रूप मोहिनी डारे कीने, स्वयं बस नगर नरो नारे। बारनाथ छब जाए तय सब लोग, अवश्य देखें देखन जोग। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को बस में कर लिया है, उनकी शोभा का जहाँ तहाँ कभी लोग वर्णन करते हैं, चलो देखें तो अवश्य ही देखने योग्य है। तास वचन अत सिया है सुहाने, दरस लांग लोचन अकुलाने। चली आग्रह कर प्रिय सख सोई, प्रीत पुरातन लगाए न कोई। उनका कहना सीता जी को अत्यंत ही अच्छा लगा और दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो उठे। तब उस प्यारी सखी को आगे लेकर सीता जी चली, जिसमें प्रीत को कोई लख न सके। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सोमर सिए नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल देश, जन सियो मृगी सबित। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। नारद जी के वचन स्मरण कर पवित्र प्रीत उत्पन्न हो गई। इसी से सीता जी चकित हो चारों ओर ऐसे देख रही हैं मानो बाल हिरणी भयभीत होकर देख रही हो। कंकन के कन पुरनु पुनु पूरे ध्वनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुध विदीनी, मन सब विजय कह केने। तब आभूषणों की ध्वनि सुन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, यह तो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त विश्व का विजय करने को उस कामदेव डंका बजा रहा है। अस काहे फेरे चेताए तय और, सिए मुख सस भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारो अंचल चले, मना सकोच के में तजे दिगंचल। ऐसा कहकर उन्होंने सीता के चंद्रमुख की ओर देखा तो नेत्र चकोर हो गए। फिर तो वे सुंदर चंचल नेत्र ऐसे ही स्थित हो गए जैसे चकोर बस राजा निम पलक से हट गए हों। देखे सिए शोभा सुख पावा, हृदय सरात बचन नावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाए, विरच विश्व कहे प्रगट दिखाए। सीता जी की शोभा देख श्री रामचंद्र जी सुख पा उसी हृदय में सराहते हैं, परंतु मुख से वचन नहीं आता। मुख से वचन नहीं आता, मुख से वचन नहीं आता। मानो ब्रह्मा जी ने सीता जी को रचने में सारी निपुणता को प्रत्यक्ष कर दिखा दिया हो। सुंदरता का सुंदर कराए, छबो ग्रह दीप शिखा जन बराए। सब उपमा कबरे जुठारी, काए पट तरव दे कुमारे। वह रचना सुंदरता को भी सुंदर कर रही थी, मानो सौंदर्य ग्रह में कोई दीप शिखा जल रही हो। सीता जी की क्षमता जिससे हो उस सब उपमाएं तो कवियों द्वारा झूठी हो गई हैं। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। सिए शोभा ही बरन प्रभु, अपन दस विचार। बोले सोच मन अनुज सन, वचन समय अनुहार। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। तब सीता जी शोभा का मन में वर्णन कर तथा अपनी दशा का विचार कर श्री रामचंद्र जी पवित्र शब्दों में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल यह वचन बोले। तात जनक तनय आय सोई, धनुष जग जह कारण होए। पूजन गौर सखी ले आए,
करत प्रकाश फिर फुलवारे। हे भाई, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, यह वही जानकी की, जनक की पुत्री जानकी है, जो सखियों को लेकर पार्वती जी की पूजा करने आई है और इस फुलवारी में प्रकाश करती हुई धूम घूम रही है। जास बेलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कह सुभद्र अंग सुन भ्रात। जिनकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा सहज ही पवित्र मन जुब्ध हो उठा है, सो यह सब कारण क्या है, इसको तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरैन कहो। मोहियत सह प्रेम प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नार नहेरी। रघुवंशियों का तो यह विश्वास है कि वे भूल कर भी कुमार्ग पर पाँव नहीं देते हैं। मुझे अपने मन का पक्का विश्वास है कि जिसने सपने में भी किसी पर नारी की खोज नहीं की है। जिनके लहाए ना हर पुराण पीठी, काय पावे परतिये मन ठीठे। मगन लहाए ना जिनके नाए, ते नर भर थोरे जग माए। जिनकी पीठ को संग्राम में शत्रु नहीं पाए हैं और जो पराई स्त्री की ओर कभी आँख नहीं उठाते हैं और जिनके घर से याचक कभी निराश नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े होते हैं। सोमवार पावन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामु। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छब, कराय मधुर अवपान। सोमवार पावन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखे रामु। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन भ्रमर सीता के मुख कमल के सौंदर्य रूप मकरंद का पान करने लगा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सिया वर रामचंद्र की जय।